पहले जब भारत में पेपर लीक होता था तो राघव चड्ढा सबसे पहले सामने खड़ा होकर बोलता था कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं। आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। जब से राघव चड्ढा बीजेपी से मिले और मोदी से मिले, उनका क्वेश्चन करना ही खत्म हो गया भाई। अब उनके सोशल मीडिया हैंडल में पता क्या मिलता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हो गया, लेकिन नीट पेपर लीक हुआ, बीजेपी नेता पकड़ा गया, एक चू नहीं निकला, एक वर्ड नहीं निकला राघव चड्ढा का। और ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में मुझे क्वेश्चन करने से रोका जा रहा था, बीजेपी में जाके उसे नहीं रोका जा रहा है। क्यों नहीं बोला भाई अब तक नीट पेपर लीक पे कुछ भी? क्यों नहीं बोला? कुछ नहीं बोला है। और जेनजी राघव चड्ढा को अपना फ्यूचर पीएम मान रहे थे। अभी भी तुम देखो, अरविंद केजरीवाल खुल के बोल रहा है कि जिसने भी ये नीट एग्जाम लीक करवाया है, सारे जेनजी रोड पे आओ और उस इंसान को सजा दिलवाओ, ऐसा सजा दिलवाओ कि दोबारा कोई ऐसे पेपर लीक करने वाला पैदा ना हो। लेकिन जब आप सिस्टम की बातें करते हैं तो अनजाने में आप उन नेताओं को बचा रहे हैं जो नेता इस पूरे खिलौने खेल में शामिल हैं। अगर एक के बाद एक 10 साल नीट के पेपर लीक हो रहे हैं तो पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, सबसे टॉप पे। ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो जाते, नीट के जैसे पेपर ऐसे लीक नहीं हो जाते, पैसा सबसे टॉप पे पहुंच रहा है। तो जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो आप उस टॉप को बचा रहे हैं, अनजाने में बचा रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी मंशा नहीं है, लेकिन अनजाने में उस टॉप, ये सिस्टम कोई इमेजिनरी नहीं होता, फिक्शन नहीं होता, सिस्टम हवा में नहीं होता, सिस्टम के पीछे लोग हैं। सीधे आरोप लगाइए जो इस खेल के अंदर शामिल हैं, उनको जेल में भेजिए, सड़कों पर उतरिए, आंदोलन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। तो अब आप बताओ कि राघव चड्ढा को जेनजी के लिए क्वेश्चन करना आम आदमी पार्टी में इजी था या फिर बीजेपी में जाके इजी था? एक चू तक नहीं बोल पाया, ना तो एक पोस्ट किया ट्विटर पे, ना ही इंस्टाग्राम पे, कहीं नहीं किया भाई। ये है असली राघव चड्ढा।